औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात का रफ़ीक़त से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में 4-5 सवालों पर इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, सूरत मुज़म्मिल शरीफ के अमल के बारे में बता दें और तरीका भी बताएं और इजाज़त भी अता फ़रमा दें, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, दा जमा ओरिजिनल प्रॉब्लम ओरिजिनल मजबूरी दे, इसकी इजाज़त मैं वीडियो की शक्ल में किसी को नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी इजाज़त पर्सनल भी है और फ़ीस के साथ है। ये अमल फ़ी सबिलिल्लाह मैं नहीं करवाता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लोगों को मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा नुकसान उठाते हुए। और मैं ये समझता हूँ सूरत मुज़म्मिल अमलियात के अंदर बहुत बड़ी पावर रखती है। जितना मेरे बुज़ुर्गों ने इस पर रियाज़तें की हैं, ये जब मैं इसका अमल कर रहा था तो मुझे दिन के तारे भी इसके अंदर नज़र आते थे। उसकी वजह यही थी कि इसने मेरे कड़ाके निकाल के रख दिए, तो इस वजह से मैं मना करता हूँ। हाँ, अगर कोई बंदा समझता है, उसको अपने ऊपर यकीन है, तो मेरी दुआएं उसके साथ हैं, लेकिन इजाज़त मैं इसकी नहीं दे सकता। इजाज़त सिर्फ़ एक शर्त में है, जिसकी मैं सरपरस्ती करता हूँ। अपनी सरपरस्ती के अंदर उसकी फ़ीस भी लेता हूँ, उसके साथ उसके मामलात को क्लियर करवाता हूँ। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबियों से माला माल फ़रमाए। हज़रत, पता नहीं चलता कि आपने कौन सा अमल बताया है इस वीडियो में और किस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। आपने साफ साफ बात किया करो। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हैं या उसका विज़िट करते हैं, तो उसके ऊपर एक टाइटल उसका लिखा होता है, जिसके ऊपर उसका तस्वीर बना होता है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है उस चैनल का, तो उसके साथ वज़ाहत लिखी है। तो इस फ़कीर के चैनल पर भी लिखी है जादू जिन्नात की मालूमात और उसके इलाज के इलाज के बारे में बताया जाएगा। तो आप थोड़ा सा उसको देख लिया करें, इतना आप जज्बाती होते हैं मुझे कहते हैं। और आपको ये बताता चलूँ कि इस पर जो वीडियो बनती हैं, बहुत सारे लोगों के जो सवाल होते हैं तो उस पर बात होती है, या फिर किसी ज़कात के बारे में बताया जाता है, अमलियात के बारे में ही इस पर बताया जाता है। ना इस पर सियासत की बात होती है, ना अपनी पर्सनल चीज़ें भी इसके ऊपर बाज़-औक़ात मैं शेयर नहीं करता। कुछ जब लोग मजबूर करते हैं तो अपनी तबीयत के बारे में बता देता हूँ, या मसरूफ़ होता हूँ तो उसके बारे में बता देता हूँ, वरना इसके ऊपर अमलियात के बारे में बताया जाता है। तीसरा सवाल ये है कि ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए कौन सा अमल करना चाहिए? मेरे मोहतरम या मेरे मोहतरमा, इसके लिए मुकम्मल एक अमल की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मुकम्मल एक इल्म है, वो सीखना पड़ता है। सीखने के बाद फिर उसकी कैपेसिटी देखनी पड़ती है कि ख्वाब की ताबीर किया है। वरना बहुत सारे बड़े बड़े उलमा को मैं देखा है, बहुत बड़े बड़े मशाइख को मैंने देखा है, जो ख्वाबों की ताबीर नहीं बता सकते। अभी पिछले दिनों में मैंने एक बहुत बड़े हमारे मुल्तान के मुफ्ती साहब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बड़ा मकाम दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत सारी इज़्ज़तों से नवाज़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुनिया आखिरत बेहतर फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा उनको मकाम दिया भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने अपने ख्वाब के बारे में ज़िक्र किया, तो वही ताबीर उन्होंने बताई जो उसके साथ मिलती जुलती थी। अब वो ख्वाब क्या था कि किसी ने किसी चीज़ के ऊपर कब्ज़ा किया, तो मुझे कहते हैं जी आपके ऊपर कब्ज़ा होने वाला है। तो मैं हंस पड़ा। तो मुझे कहते हैं आप हंसे क्यों? क्योंकि वो मुझे भी नहीं जानते थे। मैंने कहा हज़रत, मैंने आपका बड़ा नाम सुना था, लेकिन मेरे ख़्याल में ख्वाब की ताबीर का आपको पता नहीं लगता, तो गुज़ारिश है कि आपको नहीं बताना चाहिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, क्योंकि ख्वाब की जो ताबीर के मामलात होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे हैं। क्योंकि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात से ख्वाब मंसूब है कि उन्होंने एक ख्वाब देखा। जब वो ख्वाब देखा तो किसी ख्वाब देखने वाले के पास किसी औरत को भेजा, खुद नहीं गए, कि एक बंदा है वो काबतुल्लाह के ऊपर नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। तो अब वो जो औरत लेकर गई ख्वाब पूछने के लिए, तो ताबीर बताने वाले ने बताया कि ये ख्वाब तुमने नहीं देखा। उसने कहा मैंने देखा। उसने कहा नहीं देखा तुमने। उसने कहा ये ख्वाब तो नुमान बिन साबित ही देख सकता है, क्योंकि उनका नाम नुमान बिन साबित था। तो उसने कहा फिर इसकी ताबीर क्या? उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से इतना बड़ा दीन का काम लेगा कि लोग उस पर हैरान रह जाएंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो उलमाए देवबंद हैं या उलमाए बरेलवी हज़रात हैं, तो वो उनको फॉलो करते हैं। और उनकी यही वजह है कि वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम की सारी हदीसों को जमा करके उसके मजमुआ बनाते हैं। बहुत सारे मामलात इसके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इल्म है, इसको सीखना पड़ता है, किसी अमल पढ़ने से नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आप कोई अमल कश्फ़ क़ुलूब के नाम से करते हैं,
या फिर आप उसको रियाज़त के तौर पर आप किसी अमल को पढ़ते हैं, तो फिर कोई भी आपको आके ख्वाब बताता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिल में वो चीज़ें डाल देता है जो उसकी ताबीर होती है। ये भी बिल्कुल हकीकत है। और दूसरा एक सवाल है चोरी वापस लाने का अमल। इस पर एक मैंने वीडियो बनाई थी, आज फिर बता देता हूँ। अल्लाह ना करे आपकी या आपके इर्द-गिर्द में किसी की चोरी हो गई हो, चोरी ना मिल रही हो, तो उसके लिए एक आसान अमल है, आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है। नमाज़ पढ़ने के बाद आपने अपने बिस्तर पर चले जाना है, वहाँ पर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने किबला की तरफ रुख है। मिसाल के तौर पर ये मंजे दा पख्तों के कट के ये चारपाई है, आपने अभी मैं किबला की तरफ पीठ करके बैठा हूँ, तो आपने किबला की तरफ मुँह करना है, 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद उसके बाद 3 लफ़्ज़ हैं, या अल्लाह, या जामिउ, या मुईदो, या अल्लाह, या जामिउ, या मुईदो। इसको 71 मरतबा आपने पढ़ना है। आपने किबला की तरफ पढ़ लिया, फिर आप इस तरफ चले जाएंगे। मुझे अंग्रेज़ी में इसके नाम नहीं थे, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मग़रिब, ये पता नहीं क्या कहते हैं इसको। तो आपने इस तरफ हो जाना है, आपने इस तरफ भी पढ़ना है, मतलब चारों कोनों में 4 कोने होते हैं, चारों तरफ मुँह करके आपने 71 मरतबा ये 3 लफ़्ज़ पढ़ने हैं, या अल्लाह, या जामिउ, या मुईदो। ये लफ़्ज़ पढ़ने के बाद फिर आपने इस तरफ मुँह करना है। जब चारों कोनों पर मुकम्मल हो जाए, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के ऐसे हाथों पर फूंक मार के दम कर लें। शहादत वाली उंगली पर फूंक मार के पूरे घर का कड़ा लगा दें। लगाने के बाद फिर आप खामोशी से सो जाएं, किसी से बातें नहीं करें, गुफ्तगू न करें, सुकून से ज़िक्र करते हुए, दुरूद इब्राहिमी का कसरत करते हुए, दुरूद पाक का पढ़ते हुए आप सो जाएँ। इंशाअल्लाह ताला पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन इसका आखिरी अमल होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख्वाब के अंदर आपको वो बंदा मिलवा देंगे। और इसके अंदर आप ज़िद न क्या करें कारी साहब, ये अमल आप करके देंगे, क्योंकि माता पता निश्ते, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि जिसने चोरी की है मैं उसको पहचानता नहीं, उसकी शक्ल आएगी तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि उसके चेहरे के ऊपर यहाँ आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। जब आप बज़ाहिर खुद देखते हैं तो आप उसको पहचान देते हैं, दासोक दे, तो आप खुद उसको जजमेंट भी कर सकते हैं, आप उसको पहचान भी सकते हैं। तो आप उससे फिर बदला लेना चाहें, माफ़ करना चाहें, उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर मुआलिज को आप परेशान न किया करें। और इसके अंदर बिल्कुल हकीकत है, इसके अंदर मुआलिजीन बहुत सारा झूठ का इस्तेमाल करते हैं कि चोर को अंगूठों पर दिखाते हैं या फिर शीशे पर दिखाते हैं। ये सिर्फ़ आपको उल्लू और जहाज़ बना के आपसे पैसे लूटते हैं। आप इन चीज़ों से बचा करें। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात हैं उन पर आपको जवाब मिल गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिम को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बस जमात पारा ख़ास दुआ का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।